रांझा ने जवाब दिया, हीर तुम तो अपनी सखियों के साथ मौज करोगी और मैं तुम्हारी हवेली में उदास अकेला भटकता रहूँगा। कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा। मुझसे छल मत करो। अगर तुम सच्ची हो तो अपनी बात याद रखना। अजनबी को सहारा देकर एक दिन मुंह मत फेर लेना। हीर ने जवाब दिया, मैं कसम खाती हूँ रांझे की, अगर मैंने तुमको धोखा दिया तो खुदा मुझसे मेरे माँ बाप छीन ले। तुम्हारे बगैर मैं खाने की तरफ नज़र तक नहीं उठाऊंगी। मैं अपना प्यार तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं दूंगी। अगर मैं तुम्हारे सिवा और किसी को अपना पति चुनूं तो मैं अंधी हो जाऊं। रांझा ने फिर कहा, हीर इश्क का रास्ता बहुत मुश्किल है। मेरा दिल उलझन में है। इश्क तलवार से भी ज़्यादा खौफनाक है। जहरीले सांप के विष से भी ज़्यादा जहरीला है। मुझसे वादा करो कि तुम सच्ची हो तो। हीर रांझा को सच्चे प्यार का यकीन दिलाकर अपने पिता चूचक के पास ले आई। पिता के सामने हीर रांझा के ठीक बगल में खड़ी हुई। हीर पिता से बोली, मेरे अब्बू, आपके खातिर मेरी जान भी चली जाए तो कम है। आपकी छाँव में रहकर मैं इतनी खुश जिंदगी जी रही हूँ। मैंने आपके लिए एक चरवाहा खोजा है जो हमारे भैंसों की देखभाल कर सकता है। हीर ने जैसे ही रांझे के बारे में पिता चूचक से बात की, वह हीर को रांझा से अलग ले जाकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, कौन है यह बंदा और कब आया है? यह तो बदन से इतना कोमल दिख रहा है कि छू दो तो लाली पड़ जाए। यह भैंसों की देखभाल का काम नहीं कर पाएगा। यह तो खाते पीते घर का लग रहा है। यह खुद को भैंसों का मालिक समझ लेगा और हमारा नौकर बनकर नहीं रहेगा। उसके चेहरे पर खुदा का नूर है। क्यों न हम उसे भेड़ों की देखभाल करने का काम दें। हीर पिता की बात सुनकर बोली, हाँ अब्बू, रांझा अच्छे खानदान से है। वह तख्त हजारा के चौधरी का बेटा है। वह हीरा है जो मुझे मिला है। चूचक बोले, वह तो मासूम लड़का है जो आंखों से बुद्धिमान और देखने में विनम्र लग रहा है। लेकिन वह इतना उदास क्यों है और उसने घर क्यों छोड़ा? वह अपने अंदर कोई झूठ तो नहीं छिपा रहा? पिता के अंदर रांझा के बारे में शक देखकर हीर ने उसकी जमकर तारीफ शुरू कर दी। अब्बू, वह इतना पढ़ा लिखा है कि अफलातून को भी हरा दे। वह भरी सभा में बेधड़क बोल सकता है और हजारों मामलों पर फैसला सुना सकता है। वह नदी में भैंसों को पार करा सकता है और चोरी होने पर उसे खोज कर ला सकता है। वह जान लगाकर काम करेगा। वह इस देश में हजारों में एक है जहाँ ज़्यादातर काम करने वाले चोर हैं और अच्छे लोग कम ही हैं। वह हर हालत में अपना कर्तव्य निभाना जानता है। बेटी की बात सुनकर प्यार से चूचक बोले, तुम तो बहुत जोश से उसकी वकालत कर रही हो। देखते हैं यह लड़का कैसा निकलता है। तुम्हारी बात हमें मंजूर है। हम इसके हवाले अपने भैंसों को करते हैं, लेकिन उससे यह बोल दो कि भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। हीर अपने माँ के पास गई और बोली, माँ, हम सब बहुत दिनों से जिस मुश्किल को झेल रहे थे वह अब आसान हो गई है। अब हमारे जानवर मालिक के बिना नहीं रहेंगे और वह जंगल में रास्ता नहीं भटकेंगे। एक जाट को मैं अपनी मीठी बातों से बहलाकर मना कर लाई हूँ। वह दिल का हीरा है। वह हमारे जानवरों का सही से देखभाल करेगा। इसके बाद हीर रांझा के पास आई और प्यार से उसे समझाते हुए सारी बातें बताई। गांव के लड़के रांझा को देखकर हंसने लगे और उससे कहने लगे, अब तुमको जिंदगी भर दूध और मलाई खाकर जीना पड़ेगा। इस पर हीर रांझे से बोली, तुम इन लड़कों की कड़वी बातों का बुरा मत मानना। मैं तुम्हारे लिए मीठी रोटियां, मक्खन और चीनी लाया करूंगी। जंगल में भैंसों को ले जाना और खुदा पर यकीन रखना। मैं अपनी दासियों के साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। खुदा के करम से जंगल में चारों तरफ इस मौसम में घास ही घास थे।
भैंसें इस तरह से कतार बनाकर चल पड़ी जैसे लगा कि जमीन पर काला सांप रेंग रहा हो, और रांझा अब उनका मालिक बनकर साथ चल रहा था। रांझा ने खुदा का नाम लिया और जंगल में भैंसों को लेकर घुसा। धूप में चलते हुए रांझा गर्मी से बेहाल था और बहुत परेशान था। इस परेशानी की घड़ी में उसकी मुलाकात 5 पीरों यानी साधु से हुई। पीरों ने परेशान रांझा को दिलासा देते हुए कहा, बच्चे, भैंसों का दूध पियो और अपने मन से सारी उदासी को निकाल फेंको। खुदा सब कुछ ठीक कर देगा। रांझा बोला, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे मेरी हीर दिला दो। उसकी मोहब्बत की आग मुझे जलाकर खाक बना रही है। पीरों ने रांझे से कहा, बच्चे, तुम्हारी हर आरजू पूरी होगी। तुम्हारा तीर निशाने पर जाकर लगेगा और तुम्हारी कश्ती को किनारा मिलेगा। हीर को खुदा ने तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे बच्चे, जब कभी परेशानी में रहना, तुम हमें याद करना। घबराना मत, तुम्हारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। पीरों की बात सुनकर रांझा की परेशानी दूर हो गई। वह भैंसों को जंगल में हाँकता रहा। भैंसें भी उसके साथ रहकर खुश दिख रही थी और जोर जोर से बोलकर इस बात को बता रही थी